गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंग्लैंड में कानून के शासन का क्या अर्थ है। ये टॉपिक बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। कानून का जो शासन है वो ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और साधारण अर्थ में कानून के शासन का अर्थ होता है कानून ही सर्वोच्च है। और इंग्लैंड में भी जब कानून का शासन है तो इंग्लैंड में किसी व्यक्ति की निजी इच्छानुसार शासन का प्रबंध नहीं किया जा सकता। माने किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शक्तियों का शासन इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि प्रशासकीय कार्य से संबंधित सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी जो इंग्लैंड के निश्चित कानून हैं उसी के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लातीनी भाषा की एक कहावत है, जन कल्याण सर्वोच्च कानून है। इसका अर्थ है कि जन कल्याण के उद्देश्य से जिस किसी भी शक्ति का प्रयोग शासकों द्वारा किया जाता है वह कानून की दृष्टि में अनुचित नहीं होती। पर इंग्लैंड के संदर्भ में यह बात लागू नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में कानून का शासन है तो वहाँ कोई भी सरकार नियमित कानून की अवहेलना करके अपनी जन कल्याण से संबंधित योजनाओं को लागू नहीं कर सकती। कानून के शासन का अर्थ है इंग्लैंड में कानून सर्वोपरि है। कानून के बाहर कोई भी शासक, कोई भी अधिकारी किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। कानून के शासन का एक अर्थ ये भी लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकार के कानून के अधीन है और कानून के अधिकार क्षेत्र में किसी को किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा सकती। और सरकार की शक्तियों का जो सोर्स है, जो शासक हैं, जो पदाधिकारी हैं, सबकी शक्तियों का सोर्स सर्वोच्च कानून ही है। और साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कानून के शासन का अर्थ है किसी भी व्यक्ति विशेष की मनमानी का अभाव, उसकी स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव। और जब हम इंग्लैंड के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं डायसी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने इंग्लैंड के संदर्भ में कानून के शासन की व्याख्या की है। और उसमें डायसी ने कानून के शासन की 3 विशेषताएं इंग्लैंड के संदर्भ में कानून के शासन की बताई हैं। डायसी ने पहली विशेषता बताई है कानून की सर्वोच्चता। डायसी कहते हैं कि इंग्लैंड में कानून की पूर्ण रूप से सर्वोच्चता है। किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पास कोई निरंकुश शक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति को बिना किसी कानून के उल्लंघन के किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की जान और उसकी संपत्ति को तब तक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन ना करता हो, और इससे भी अधिक उसकी यह उल्लंघना कानूनी विधि के अनुसार देश की अदालत में सिद्ध ना हो गई हो। माने कानून के शासन के अधीन किसी भी व्यक्ति को कानून की केवल उल्लंघना करने पर ही दंड नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है यह उस देश की अदालत में कानूनी विधि के अनुसार सिद्ध होना जरूरी है। और जो डायसी हैं, डायसी कहते हैं कि देश के साधारण न्यायालय में साधारण कानूनी विधि के द्वारा कानून की स्पष्ट अवहेलना का प्रमाण दिए बिना किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता या उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। इसी तरह से डायसी ने कानून के शासन के संदर्भ में दूसरी जो विशेषता बताई है वो है कानून के समक्ष समानता। डायसी कहते हैं कि कानून के शासन के अधीन कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं।
व्यक्तियों को किसी विशेष श्रेणी के लिए कोई विशेष कानून नहीं होता। माने देश में एक ही जैसा कानून सबके लिए लागू होता है। किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए कोई अलग से विशेष कानून नहीं होता। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, बड़ा माने चाहे वो किसी भी सर्वोच्च पद पर हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो, एक ही कानून के अधीन होता है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, उसको निश्चित कानूनी विधि के अनुसार दंड दिया जा सकता है और कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। डायसी कहते हैं कि कानून किसी व्यक्ति में ऊंच नीच, अमीर गरीब, गोरे काले, जाति पाति, जन्म, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। और इसमें जो डायसी ने कानून के शासन की विशेषताएं बताई हैं, पहली जो विशेषता कानून की सर्वोच्चता और दूसरी कानून के समक्ष समानता, ये हमारे देश में भी लागू होती हैं। हमारे देश में भी कानून ही सर्वोच्च हैं और देश का सर्वोच्च कानून है हमारे देश का संविधान, और संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई संस्था नहीं है। और हमारे देश में भी कानून के समक्ष सभी समान हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर आसीन हो, चाहे कितना ही अमीर हो, देश के कानून से बड़ा नहीं है। और सबके लिए कानून द्वारा जो दंड विधान निश्चित किए गए हैं कानून की उल्लंघना पर, वही दंड उनके लिए भी निश्चित हैं। डायसी ने तीसरी विशेषता बताई है कानून के शासन की, नागरिकों के अधिकार न्यायालयों के निर्णयों की देन है। अब इसमें डायसी कहते हैं कि ये विशेष रूप से इंग्लैंड पर ही लागू होता है। उनका कहना है कि इंग्लैंड में कानून के शासन का यह अर्थ भी है कि नागरिकों के अधिकार किसी संविधान की उपज नहीं है। माने जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान द्वारा दिए हुए नहीं हैं, बल्कि इंग्लैंड में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो न्यायिक निर्णयों पर, समय समय पर अदालतों ने जो अपने निर्णय दिए उन पर आधारित हैं। अब इंग्लैंड में संविधान लिखित नहीं है, तो ऐसे में उनके जो अधिकार हैं, अब संविधान लिखित ना होने के कारण संविधान के माध्यम से उनको प्राप्त नहीं हुए, बल्कि इंग्लैंड के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं वो समय समय पर न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिए गए किन्हीं केसेज में, किन्हीं मुकदमों में, उसके माध्यम से नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में डायसी कहते हैं कि इंग्लैंड के प्रति कानून के शासन का यह अर्थ भी लिया जा सकता है, और जिसका भाव क्या है कि जिस देश में कानून का शासन होगा वहाँ व्यक्तियों के अधिकार पूर्ण रूप से अदालतों द्वारा सुरक्षित होंगे। डायसी कहते हैं कि जो ये तीसरा अर्थ है, इंग्लैंड में संविधान के साधारण सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं जो निर्णय न्यायालयों में लाए गए विशेष अभियोगों संबंधी दिए गए हैं और जिनके द्वारा साधारण नागरिकों के अधिकार निश्चित किए गए हैं। अर्थात जो समय समय पर न्यायालयों में मुकदमे आए, केसेज आए, उसमें न्यायालयों ने जो निर्णय दिए नागरिकों के हित में, नागरिकों के पक्ष में, उसके माध्यम से नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। तो वो जो अधिकार हैं वो न्यायालयों की देन है, संविधान की देन नहीं है। तो ऐसे में जो डायसी ने कानून के शासन के 3 अर्थ बताए हैं, तो इसका संक्षिप्त रूप से हम क्या अर्थ ले सकते हैं कि जहाँ कानून का शासन होगा वहाँ कानून सर्वश्रेष्ठ होगा, कानून ही सर्वोच्च होगा, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे और प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे कानून के अधीन होगा। कानून की दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं न्यायालयों द्वारा सुरक्षित रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये डायसी द्वारा कानून के शासन की जो 3 व्याख्याएं बताई गई वो आज हमने डिस्कस की हैं। इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।